बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना है। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान के पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पे चित्त वृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंग गई थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे?